नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। उपचुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर एनडीए में उत्साह का माहौल है। पटना में एनडीए के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की जनता और एनडीए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आगामी विधानसभा में एनडीए ने 225 सीट पर जीत का लक्ष्य भी रखा, जिसे लेकर एनडीए पूरी ताकत और एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगा। एनडीए के नेता बिहार की जनता के बीच जाकर केंद्र और बिहार सरकार के विकास कार्यों को बताएंगे। इसके साथ ही विपक्ष के हर झूठे प्रचार की पोल खोल करेंगे। एनडीए के नेता और कार्यकर्ता बैठक कर अभियान चलाएंगे कि बैठक होगी। बगहा से अभियान की शुरुआत होने वाली है। 15 फरवरी से 25 फरवरी तक ये अभियान चलेगा और इस अभियान के साथ एक आधे घंटे की फिल्म भी दिखाई जाएगी, जिसमें बिहार में 2005 से पहले और 2005 के बाद के बिहार को दिखाया जाएगा। फिल्म का नाम नीतीश कुमार का बिहार होगा। हर गांव से लेकर प्रखंड तक इस फिल्म को एक अभियान के तहत दिखाया जाएगा। 15 जनवरी से इसको शुरुआत की जाएगी और उसका बगहा से हम लोग शुरुआत करेंगे और एक कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। चरण बाय चरण हम लोग इसको ब्रीफ करेंगे। 15 जनवरी से जो उसका शुरू हो रहा है और तमाम जो हमारे पार्टी के जो एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के जिस जिला में जाएंगे वहाँ के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का जो है तिथिवार जो है कमिटी पदाधिकारी उसमें भाग लेंगे और मेन उसका उद्देश्य है कि बूथ स्तर पर हम लोग को सशक्त बनाना है, समन्वय बनाना है संयुक्त रूप से। और जो हम लोग का लक्ष्य है 225, उस लक्ष्य को पार करना है। पूरे बिहार के जनता को एक अच्छा सा फिल्म दिखाएंगे कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। युवा देखें, समझें कि बिजली के आंदोलन पर सरकार बदल जाती थी। आज ये वही बिहार है कि अब लालटेन को फेंक करके लोग बिजली जला रहे हैं। तो बिहार के युवाओं को भी हम एक जो बदसूरत हाल से एक अच्छे हालात में बिहार पहुंचा है, एक एक गांव में उस फिल्म को दिखाया जाएगा, नीतीश कुमार का नया बिहार। और इस नीतीश कुमार के नया बिहार को विशेष करके हम कॉलेज के छात्रों को, जो युवा मतदाता हैं और सभी लोगों को हम बताने का काम करेंगे। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, स्वास्थ्य विभाग में अब फार्मासिस्ट की कमियां दूर होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी घोषणा कर दी है। राज्य में 2473 फार्मासिस्ट की बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिए बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भी भेज दी है। जल्द ही बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य पदों पर भी बड़े पैमाने पर जल्द ही बहाली शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये बड़ी खुशखबरी बिहार के लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए, जानकार बता रहे हैं कि नवंबर से लेकर मार्च 2025 तक बिहार में बहाली का माह होगा और इस दौरान जो है हजारों और लाखों की संख्या में वैकेंसी निकलने वाली है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है शिक्षा विभाग से। और इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग जो है ताबड़तोड़ बहाली करने वाला है। यानी पहले ट्रेसर के लिए जो है अधियाचना स्वास्थ्य विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी है, जिसकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अब ये जानकारी देते हुए घोषणा कर दी है कि 2473 जो फार्मासिस्ट हैं उनकी ही बहाली होगी और इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है। यानी अब तकनीकी सेवा आयोग जो है बहाली प्रक्रिया शुरू करेगा और जिसके बाद जो है हजारों की संख्या में जो इंतजार कर रहे हैं फार्मासिस्ट की डिग्री लेकर, वैसे अभ्यर्थी अब इसमें शामिल होंगे और निश्चित रूप से उन्हें नौकरी करने का मौका मिलेगा। और राज्य के जो अस्पताल है वहां पर वर्षों से फार्मासिस्ट के खाली पड़े पद हैं। ऐसे में जो दवा वितरण काउंटर है या फिर दवा का जो एक तरह से पूरी प्रक्रिया है दवा की,
उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। और इस बहाली के बाद बहुत सारी चीजें जो है एक तरह से आसान हो जाएंगी और कुल मिलाकर बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं, जो डिग्रीधारी हैं, उनके लिए भी एक तरह से संजीवनी का ये काम करेगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए रजनीश। और बाढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें, नरौली गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक सवार की मौत के बाद उग्र हुए परिजन और परिजनों ने एसएच 106 सड़क को करीब 2 घंटे तक जाम रखा, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की। घटना की सूचना मिलते ही सलीमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया गया। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है। तो आपको ये तस्वीरें भी हम वहाँ की दिखा रहे हैं। एसएच 106 का ये पूरा मामला है, जहां एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने आक्रोशित होकर सड़क को जाम कर दिया और लंबी लाइन वहां पर वाहनों की लग गई। देखिए, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की है और जाम लगा दिया है। और अब बात करेंगे बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की। आज से सत्र की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन उपचुनाव में जीते 3 विधायकों ने शपथ ली। बेलागंज से चुनी गई मनोरमा देवी, रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार और इमामगंज से हम की दीपा मांझी ने विधायक पद की शपथ ली है। तरारी से बीजेपी के टिकट पर जीते विशाल प्रशांत कल शपथ लेने वाले हैं। विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गया के इमामगंज से विधायक और केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की बहू दीपा मांझी आज सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मुलाकात करने पहुंची थी। विधायक पद की शपथ लेने के बाद दीपा मांझी ने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया। बता दें कि इमामगंज से 2020 में जितन राम मांझी जीते थे। सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव में दीपा मांझी जीती हैं। दीपा के पति संतोष सुमन नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और उनकी मां मौजूदा विधानसभा में विधायक हैं। और अब बात करेंगे विधानसभा के बाहर हुए हंगामे की। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों ने सीएम नीतीश से विधेयक का समर्थन नहीं करने की मांग की है। वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र ने लाया है, उस बिल के खिलाफ बिहार में प्रस्ताव पारित करे। वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से संविधान पर हमला है, अल्पसंख्यकों पर हमला है, मुसलमानों पर हमला है और यहाँ के जो धार्मिक सौहार्द उसके ताना बाना पर हमला है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नीतीश कुमार समर्थन देना बंद करे, बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे। बिहार वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी वक्त तमीमी बिल जो ला रही है उसके टोटो उसके खिलाफ है, इसलिए कि संविधान का अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन है। संविधान ने तमाम समुदायों को एक गारंटी दी है, उस गारंटी के खिलाफ संविधान विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी करती है और करती रहती है। उसके खिलाफ है हमारा प्रतिकार, हमारा प्रतिशोध उसके खिलाफ है। वक्फ बोर्ड को लेकर हो रही सियासत पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष पर तंज कसा। विजय सिन्हा ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो देश के हित में है। के राष्ट्र के हित में, मां भारती के संतानों के सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक सौहार्द के हित में गलत करने वाले और जमीन के नाम पर पूरी तरह से माफियागिरी करने वाले का साम्राज्य नहीं चलेगा। संविधान के अनुसार न्यायोचित निर्णय में सहयोग करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो राष्ट्र को कमजोर करने के लिए, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बातों के भ्रम के जाल फैलाते हैं। गया से आपको बड़ी खबर बताते हैं। 1 लाख का इनामी अपराधी अनिल यादव उर्फ सद्दाम गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पहाड़चक इलाके से गिरफ्तारी की गई है। गया का ही 50,000 इनामी अपराधी सोनू कुमार हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार किया गया।
अनिल यादव के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं। गया और जहानाबाद में हत्या और आर्म्स एक्ट के कई संगीन मामले इस पर चल रहे हैं। पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी ने सीएम नीतीश से ललन सिंह पर नकेल कसने की मांग की है। ओवैसी की पार्टी ने ललन सिंह के बयान को समाज को तोड़ने वाला बयान बताया है। तमाम लोगों को फैसिलिटीज दी जा रही है, फ्री एजुकेशन। ललन सिंह की भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया। किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना मैं समझता हूं देश के संवैधानिक रूपरेखा के बिल्कुल खिलाफ है। और वो आखिर उनके पास क्या वो है सबूत है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? मुसलमानों ने वोट दिया है। और ये बात कहना, एक जिम्मेदार वजीर का ये बात कहना, हुकूमतें वोट से बनती है, सरकारें टैक्स से चलती है। इस मुल्क के चलाने में टैक्स खून सबका शामिल है। इसलिए इस तरह की बात कहकर के उसने अलगाववाद की बात कही है। भाई ललन सिंह को नीतीश कुमार ने इससे पहले भी अपने दल से निष्कासित किया था और ललन सिंह फिर कामयाब हो गए हैं। भाजपा की दलाली कर रहे हैं नीतीश कुमार के पास। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात करेंगे हम लोग और ललन सिंह को पार्टी से निष्कासित करेंगे। मुसलमानों को लेकर ललन सिंह के बयान पर जेडीयू नेताओं की अलग अलग राय है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ललन सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। चाहता हूँ कि हर समाज में हर लोगों ने किया है। मुस्लिम समाज ने, आपने देखा होगा, आप बूथ निकाल कर देख सकते हैं जो ये उपचुनाव हुए हैं। यहाँ तक जहाँ से मैं आता हूँ, कैमूर जिला से आता हूँ, रामगढ़ विधानसभा मेरे बगल में है। मेरे बड़े भाई अशोक सिंह चुनाव जीते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। बूथ वाइज देख सकते हैं, हर जगह हर बूथ के लोगों ने किया। मतलब उनका बयान आप मानने के नहीं है, मायने क्या है? बयान की क्या मायने हो? बस बयान क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम है। मैं अपनी पार्टी का जो बात है, जो मेरी बात है मैं बता रहा हूँ। नेता समाज ने सबके लिए काम किया है। मेरे समाज से क्या, हर समाज ने वोट किया है। बात समझने की है कि नीतीश कुमार जी पिछले 20 सालों से बिहार में सरकार चला रहे हैं और सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। सभी वर्गों का वोट मिलता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का 2% मिलता है, किसी का 100% मिलता है। तो इसको क्लासिफिकेशन करना है कि फला वर्ग वोट नहीं देता है, फला वर्ग वोट देता है, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। और जो हमारे नेता ने कहा है वो बात तो गलत नहीं कही, उन्होंने बात सही कही है कि मास लेवल पे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, इसके बावजूद काम होता है। और उन्होंने एक रिएक्शन में ये बात कही थी, ऐसा नहीं है कि उनका कोई ये भाषण था, किसी नेता ने बोला उसके रिएक्शन में उन्होंने ये कहा था। इस तरह की गलतफहमी नहीं है, हम लोग काम करते रहेंगे चाहे कोई वोट दे या न दे। ललन सिंह के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ललन सिंह की अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ललन सिंह क्या बोलता है जब हम लोगों के साथ थे तो कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी है इन लोगों का, कभी इधर कभी उधर। तीसरे नंबर की पार्टी है तो अपना इधर उधर करता रहता है। दरअसल मुजफ्फरपुर में आयोजित जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में ललन सिंह ने सीधे सीधे कह दिया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग उन्हें वोट देते हैं जिन्होंने आज तक उनके लिए कोई काम नहीं किया है। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या ऐसी स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000-4,000 रुपया मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट रूप नहीं देते नीतीश कुमार, वोट रूप नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे।
अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की खबर मिल रही है। 2 लग्जरी गाड़ियों से शराब की खेप बरामद की गई। बहादुरपुर थाना इलाके में ये कार्रवाई हुई है। कार से लाखों की शराब भी बरामद की गई। दोनों गाड़ियों के साथ धीरज कुमार, पिंटू कुमार भी गिरफ्तार किया गया। पटना के ही रहने वाले ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। उत्पाद निरीक्षक ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी सेफ रहना चाहते हैं तो वो एनडीए में चले आए। संख्यक समाज को भी जो है नीतीश कुमार पर आस्था रखना, आ जाए ना, हम लोग के एनडीए में मिल जाएं, एक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं बयान पर तंज कसा था और उसी बयान पर आज दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के एनडीए में आने को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी। दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनका बयान बिहार के विकास के संदर्भ में है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के विकास के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार अगर विकसित होगा तभी सभी की राजनीति चलेगी। देखिए, ऐसा है, बिहार के विकास के लिए मैंने आह्वान किया है कि जितने भी दल हैं, पक्ष और विपक्ष, बड़ा दिल करके एक साथ आए और बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दल मिल करके बिहार के विकास में साथ दें, क्योंकि बिहार अगर विकसित होगा, बिहार खुशहाल होगा, तभी राजनीतिक दुकानदारी चल सकता है। मैंने इसलिए तो कहा है कि आप आ जाइए, सभी सेफ रहेंगे, चिंता नहीं करेंगे। वो मंत्रालय हम तेजस्वी जी को दे देंगे कि भ्रष्टाचार वाला किस तरह डील करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कंबाइंड गवर्नमेंट अगर बिहार में बने तो वो विभाग उनके पास रहेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में सर्वे टीम पर हुए हमले और उसके बाद भड़की हिंसा पर गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जिया-उर रहमान और सोहेल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संभल की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है, और जिया-उर रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने ये आतंक फैलाया, और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया। भागलपुर में एक बार फिर कुव्यवस्था के कारण लोगों को परेशान होना पड़ा। दरअसल सुल्तानगंज में रेफरल अस्पताल में प्रसव कराने जा रही एक महिला को सड़क किनारे ही प्रसव हो गया। डिलीवरी में मदद कर रही महिला के रिश्तेदार ने बताया कि प्रसूता को लड़का हुआ है। बताया जाता है कि अस्पताल आने जाने वाली सड़क टूटी फूटी है और इस कारण लोगों को हमेशा परेशानी होती है। कई बार जाम भी लग जाता है। आज तो जाम के कारण एक महिला की सड़क पर ही डिलीवरी करनी पड़ी। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। और सवाल इसलिए क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, हर बार लोगों को इसी परेशानी से गुजरना पड़ता है। सवाल ये कि सड़क की मरम्मत आखिर अब तक क्यों नहीं कराई गई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी सड़क की है। सवाल ये भी, क्या लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। इसी बीच आपको भागलपुर से बड़ी खबर बताते हैं। जमीन विवाद में जमकर मारपीट की खबर मिल रही है। दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से भी तलवारबाजी। मारपीट में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत की खबर है। एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए हैं। लोदीपुर थाना के तरछो गांव की घटना बताई जा रही है। तो भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल।
सर जमीनी विवाद में हुआ था सर। ये कल गेहूं बोया था, आज पानी देने गया तो सिंचाई के लिए छिड़काव करने गया था और वो वहीं पे था और मतलब उसे मारना शुरू कर दिया। जैसे से आदमी गिरता गया उसे मारता गया। यहाँ सुबह सब परिवार मिलकर गए थे खेत पटाने, वहाँ पानी छिड़क रहे थे खेत में, सिंचाई कर रहे थे। हाँ, वो सब सर बाला फरसा गड़सा जो भी था सब लेके गया और जाने के साथ सबको पीटना ही शुरू कर दिया। 6 लोग घायल हुआ है, इसमें से एक व्यक्ति मायागंज में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला रहे थे, उनको मृत्यु हो गया हॉस्पिटल में, और एक पर्सन को गंभीर घायल हुआ है, उनको रेफर कर दिया गया और 4 लोग को अभी ट्रीटमेंट जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।